औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है एक थे पीर काकी ताड़। पीर काकी ताड़, इसको अगर हम उर्दू में अदा करना चाहें, जिन लोगों को समझ ना आए, एक ऐसा बुजुर्ग पीर, बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो, बारिश और हाथ में उसके बाज दफा आखिरी दिनों में, आखिरी सालों में उसने डंडा भी पकड़ा होता था। वो लाहौर की तकरीबात में अक्सर नजर आता था, बल्कि लाहौर की कोई ऐसी तकरीब नहीं होती थी जिसमें पीर काकी ताड़ यानी कि लड़कियों को बहुत जायजा लेने वाला एक बुजुर्ग। काकी ताड़ का खिताब उसे किसने दिया, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि वो काकी ताड़ के नाम से पुकारे जाने से माइंड नहीं करता था। उसके साथ आखिरी सालों में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नजर आने लगी, जो बहुत जवां साल थी, बहुत हसी थी, बहुत मुतनासिब जिस्म, इंतहाई पुरकशिश चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, घनेरे बाल। वो थी अपने जमाने की एक मशहूर अदाकारा रूबी नियाजी, जिसने बहुत सारी फिल्मों में हीरोइन के किरदार अदा किए और उसकी अक्सर फिल्में हिट हुई, कामयाब हुई और वो फिल्म साजों की जरूरत भी बन गई। फिर इसी दौरान जब वो फिल्मों में काम कर रही थी, उसने कराची के एक प्रोड्यूसर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे, असलम नाथा साहब से शादी कर ली। असलम नाथा से शादी के बाद उसने अपनी जेर तकमील फिल्में तो मुकम्मल करानी शुरू कर दी, लेकिन नई फिल्में साइन नहीं की। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रूबी नियाजी और असलम नाथा की शादी 2 फरवरी 1994 में हुई थी। शादी के कुछ ही अरसा के बाद कराची में सियासी बुनियादों पर असलम नाथा कत्ल कर दिए गए। रूबी नियाजी अकेली रह गई। उसकी एक बेटी भी असलम नाथा से हुई थी। फिर रूबी नियाजी पीर काकी ताड़ के हाथों में चली जाती है और वो उसे अपना मुरीद बना लेता है। वाकयतन मुरीद, और वो मुरीदनी बनकर दिखाया उसने। वो पीर काकी ताड़ के कदम बकदम चला करती थी। पीर काकी ताड़ के साथ वो हर फंक्शन में नजर आया करती थी। अब इतना बड़ा किरदार बन गया था लाहौर का पीर काकी ताड़ कि उसके बारे में बोला जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। कौन था, कहां से आया, पीर कैसे बना, क्या उसकी क्वालिफिकेशन थी, क्या सलाहियतें थी, क्या उसके अंदर रूहानियत का अंसर मौजूद था, नहीं था, उस पर रिसर्च नहीं हुई। पीर काकी ताड़ कब मरा ये भी लोगों को नहीं पता।
ये मैं एक पुरानी बात कर रहा हूं। अल्लाह करे अल्लाह ने लोगों को 100 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग हमारे मुआशरे में मौजूद है। 110 साल का आदमी पिछले दिनों मैंने वफात पाते हुए देखा। मुझे नहीं पता पीर का किताब जिंदा है या कब का उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन नाजरीन, मेरे पास तो जाती तौर पे पीर काकी ताड़ साहब के हवाले से जो मालूमात थी मैं आपको फराहम कर रहा हूं, लेकिन बाज़ दोस्तों ने मुझे ये भी बताया है कि पीर काकी ताड़ जो है पंजाब के इलाके लिल्ला के एक बड़े जिम्मेदार भी थे, लैंडलॉर्ड थे। और सिर्फ रूबी नियाजी नहीं, रूबी नियाजी पर तो उन्होंने दस्ते शफकत रखा था। पाकिस्तान की बहुत सारी दूसरी टॉप की एक्ट्रेसों ने भी पीर काकी ताड़ को अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया था और उनके पास आना जाना शुरू कर दिया था। पीर काकी ताड़ के बारे में मुझे ये भी मालूम हुआ है, उन्होंने एक इंतहाई नेक अमल किया, बहुत अच्छा काम किया कि उसने बाजारे हुसन में बैठने वाली दर्जनों लड़कियों को वहां से निकाला। शरीफ खानदानों में, गरीब खानदानों में, मतवस्त खानदानों में उनकी शादियां कराई। बहरहाल पीर काकी ताड़ हमारे मुआशरे का एक ऐसा किरदार थे, ऐसा नाम थे जो गुमनामी के अंधेरों में खो गया है। और हमारे आज के प्रोग्राम का मतलब भी यही है, मकसद भी यही है कि हमें ऐसे किरदारों को फरामोश नहीं करना चाहिए। ये किरदार जो है मुआशरे को जिंदा रखते हैं, मुआशरती अक़दार को आगे बढ़ाते हैं। इनका बहुत किरदार होता है और जब मुआशरे तरक्की करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो पीर काकी ताड़ जैसे लोगों का बहुत अहम किरदार होता है। रूबी नियाजी फिर अकेली रह गई। उसने अपनी एक बेटी को सिंगापुर में शिफ्ट किया था, जो असलम नाथा से हुई थी। जब वो जवान हुई तो शादी हुई, उसका शौहर उसे सिंगापुर ले गया। रूबी नियाजी कुछ अरसा सिंगापुर में बेटी के पास रही, फिर वापस कराची आ गई और आजकल वो कराची में ही मुकीम है। अल्लाह करे रूबी नियाजी अपने दौर की खूबसूरत तरीन और कामयाब तरीन हीरोइन खैरो खैरियत से हों, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। मैं आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है इस बात पे ख़त्म करूंगा कि रूबी नियाजी को और रूबी नियाजी जैसे और लोगों को, आर्टिस्टों को या दूसरी फील्ड्स के लोगों को अपनी जिंदगी की कहानी, अपनी जिद्दोजहद की, स्ट्रगल की कहानी, अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियां और गमों की कहानियां लोगों तक शेयर करनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो हैं, जिनसे लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मोहब्बत करते हैं, जानते हैं, उनको उनके बारे में इल्म हो सके कि उस जमाने का फलां स्टार या फलां बड़ा आदमी आज किस हाल में है। आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं और जाते जाते फिर गुजारिश करते हैं, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। खुदा हाफिज़।